फिजिक्स क्लास 12th। सो इन दिस पेपर आप चेक करेंगे एक बार कि किस तरह से पेपर आया है, किस तरह से पेपर आने वाला है। इसमें टोटल 5 यूनिट्स आ रही हैं टर्म 2 में। तो आप 5 यूनिट्स में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर है, एटम्स न्यूक्लियाई है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। तो इस तरह से एक बार मैं डिलीटेड टॉपिक आपको बता देता हूँ कि डिलीटेड टॉपिक क्या है। लाइक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स अ बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज डिलीटेड। बेसिकली इसका एक अच्छा खासा पोर्शन था, इसको एम्पियर सर्किट लॉ से भी रिलेट करते थे, बट वो डिलीट कर दिया गया। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरा रिफ्लेक्शन रिलेटेड है। स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला से संबंधित जो भी था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था, उसको कंसेप्ट को क्लास 12th में लीड किया गया था, वो भी डिलीटेड है। इन वेव ऑप्टिक्स स्पेशली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं रिजॉल्विंग पावर पढ़ा है पर माइक्रोस्कोप पढ़ा है पर रिजॉल्विंग पावर नहीं है, तो ये सारा डिलीटेड है। पोलराइजेशन का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, आप देख रहे हैं पोलराइजेशन का पूरा चैप्टर। डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पहले भी डिलीटेड था, बट अभी जो है पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखा गया था। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करें, तो इसमें पूरा रेडियो एक्टिव गामा बीटा डीके, उसकी प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसका जो कर्व होता था मास नंबर के साथ, ये भी डिलीटेड है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में स्पेशली आप जेनर डायोड एंड देयर एप्लीकेशंस और वोल्टेज रेगुलेटर, ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था, इसलिए उसको डिलीट किया गया शायद कोविड की वजह से। और मटेरियल और सिंपल सर्किट्स में क्या डिलीशन है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर सिलेबस में हैं। ठीक है, बट इससे पता चलता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, बट हम मान के चलते हैं कि है सिलेबस में, राइट। अब जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई का है उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखिए टोटल 3 मार्क्स का आ रहा है। 3 मार्क्स का सैंपल पेपर कहता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्कर दिया गया है, बस, बाकी कोई 2 मार्कर नहीं, तो 3 मार्क्स में हो जाता है। रे ऑप्टिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 11 मार्क्स का है। उसमें चूंकि केस स्टडी डाल दिया 5 मार्क्स का, और 2 नंबर के 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। और वेव ऑप्टिक्स का देखें तो वेटेज कम है, इसमें 3 मार्क्स के इसके 2 क्वेश्चन डाले गए हैं, कोई केस स्टडी नहीं है। बट आप मान के चले कि केस स्टडी बदल सकता है, वेव से भी आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि रे से आए। डुअल नेचर्स टोटल 5 मार्क्स का आ रहा है। 5 मार्क्स में एक 3 मार्कर है, एक 2 मार्कर है। यहाँ पर डुअल नेचर के आप इसको देख रहे होंगे कि जो वेटेज है इसके थोड़ा सा वेरी कर रहा है। वेरी यूं कर रहा है कि उन्होंने ऑप्शन में जो सवाल डाला है वो रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डुअल नेचर का ऑप्शन में डाल दिया, एक ऑप्शन में यहाँ पर एटम्स के साथ डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में होने की वजह से इनके थोड़े उसमें आपको वेटेज में वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि आपने डुअल नेचर का एक क्वेश्चन दिया, ऑफिशियली तो हमें 3 नंबर का देना, लेकिन उन्होंने एक एटम्स के साथ या न्यूक्लियाई के साथ ऑप्शन में डाल दिया सवाल, तो वो वेटेज का थोड़ा सा है। ये अच्छा भी किया, किसी बच्चे को कोई टॉपिक तैयार नहीं तो दूसरे टॉपिक पे वर्क कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक 3 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। न्यूक्लियाई से एक ही क्वेश्चन है 3 मार्कर का। सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का जो आ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। तो एक क्वेश्चन 3 और एक 1 का है। अब ये तो हो गया, आपको क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया लग गया। अगर हम चैप्टर वाइज एनालिसिस देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस किससे आते हैं नॉर्मली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराया था वो जरूर कर लीजिएगा, वो आता है। और अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है। वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल का वेटेज कम रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, बट आप थोड़ा सा सेफ साइड चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लें। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि डुअल नेचर का देखें, तो डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ठीक से समझिए, उससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, इस बार भी आए हैं और आने की उम्मीद भी ज़्यादा है। यहाँ पर बोस एटॉमिक मॉडल, उसका एनालिसिस में रेडियस कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई में बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल का पोर्शन रेडियो एक्टिविटी था, वो डिलीट कर दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे। आपको थ्योरी की तैयारी रखिए, इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पहले भी क्वेश्चंस नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो इसमें तो आप पूरी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को समझने की ज़रूरत है। कई बार क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स लगभग लगभग कितना कंट्रीब्यूशन है। 12 मार्क्स दिखा रहा है जो सैम्पल पेपर है, तो इस तरह से करीब 34.2 लगभग आप मान के चलिए, रफली 35% न्यूमेरिकल का वेटेज होता है, 35% और 12 मार्क्स, ठीक है। अब थ्योरी की बात करें, अगर हम इजी लेवल थ्योरी की बात करें तो वो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का मतलब आप समझ गए कि करीब करीब 43% है, और इसका वेटेज बढ़ के कभी कभी 50% भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हॉट है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्कर है और दूसरा भी 3 मार्कर ही है, 2 हैं, लेकिन एक में और भी दे रखा है, तो वो थोड़ा इजी है। बट हम एनालिसिस मान के चलते हैं कि ये करीब करीब 15 से 20% पेपर थोड़ा सा टफ होता है, लाइक दैट इज 6 to 7 मार्क्स का कह सकते हैं, टफ होता है। तो आपके लिए 35 मार्क्स में अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो 30 स्कोर करना बहुत ही ईजी है। बचता है 5 मार्क्स, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एग्जाम्पलर को करें, उसके क्वेश्चंस को देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, लेकिन करें। केस स्टडी को थोड़ा सा आप प्लान करके रखें कि कैसे करना है, राइट। अब बात आती है कि कैसे सवाल और आ सकते हैं, थोड़ा हम वेरिएशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक हॉट क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है, थ्योरी की भी बढ़ सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगभग लगभग उतने ही रहते हैं कि उनका वेटेज 35%, मतलब 12 to 15-13 के आसपास है। थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। सैम्पल पेपर डिस्कस करिए, थोड़ा सा केस स्टडी की प्लानिंग बनाइए, कुछ सोचिए कि रे और वेव से ज़्यादा आने की केस स्टडी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उनका वेटेज ज़्यादा है। एसजीआरटी एग्जाम्पलर आप हॉट के लिए करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप हॉट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपके लिए जिम कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा। ऑन द सेम टाइम आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखिए, फॉर्मूलों का वगैरह टिप्स तैयार रखिए कि कैसे करना है, उनको एक 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 कलेक्शन बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट नोट काइंड ऑफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से थैंक यू वेरी मच। ये आपने देखा एनालिसिस, इसी के अनुसार थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी क्या प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है बेटे, थैंक यू।